हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर का पार्ट 10। और पार्ट 10 में हम लोग क्या अभी देख रहे हैं, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट का थ्योरम देख रहे हैं। कब? जब आपको मोर देन वंस ये चीज रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो वो वाला पार्ट अपन देख रहे हैं। जो इसका कॉन्सेप्ट था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज के सेशन में हम लोग इस पे जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो भी बेस्ट क्वेश्चन होंगे उसको अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पार्ट 1 से आप देखना इस वीडियो को शुरू करें, ताकि जिस फ्लो में, जिस वे में मैं एलिगेशन एंड मिक्सचर टॉपिक को कवर कर रहा हूं, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाए कि इसके पीछे जो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है या एलिगेशन एंड मिक्सचर का जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे का रीजनिंग क्या है, उसके पीछे का तर्क क्या है, उसको आप श्योरली अच्छे से समझ जाएंगे। तब आपको मैं बता दूं कि एलिगेशन एंड मिक्सचर कितना भी टफर, इवन नॉट ओनली एसएससी सीजीएल या बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन, ये सब तो छोड़ ही दीजिए, इवन कैट लेवल के क्वेश्चंस भी आप हार्डली आप 30 से 40 सेकेंड्स में कितने भी हार्ड क्वेश्चन हो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज गो थ्रू देम फर्स्ट, देन मूव टू दिस पार्ट 10। पहले आप पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करें। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं स्टार्ट करते हैं। विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के सेशन का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के सेशन में टोटल हम लोग 7 क्वेश्चन ही लेंगे। आज के सेशन में 7 का 7 क्वेश्चन, आप बैंकिंग और एसएससी सीजीएल हटा दीजिए, इवन कैट लेवल में भी इससे टफ लेवल का क्वेश्चन आप एलिगेशन एंड मिक्सचर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ और एक दो और क्वेश्चन है जो इससे भी टफर लेवल है, बट उसके लिए मैं एक और सेशन एक्सटेंड कर रहा हूँ। पार्ट 11 में उसको देखेंगे। आपके कुछ डाउट्स भी हैं उसको भी अपन लेंगे, और एक दो क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा भी और उसको भी अपन पार्ट 11 में देखेंगे। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, अ सोल्यूशन हैज 120 लीटर ऑफ मिल्क, ओके, 15 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। चलिए, हाउ मेनी टाइम्स दिस ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड so that in the final mixture there must be more than 50% वाटर आपसे पूछा गया है। अब देखिए 15 लीटर किसका निकाला जा रहा है, आपको मिल्क का निकाल के वो रिप्लेस किससे कर रहे हैं, वाटर से। मतलब कि जो डायरेक्ट चेंज हो रहा है, डायरेक्ट चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपको वाटर हो रहा है। डायरेक्ट चेंज बाय टोटल आप लिखते हैं, तो डायरेक्ट चेंज क्या हो रहा है, वाटर। टोटल आपको कितना दिया गया है, 120 लीटर, विच विल बी इक्वल टू 1/8 होगा। अब देखिए 8 में ये वाला चीज आपका क्या है, टोटल है, और चूंकि ये वाटर वाला चीज डायरेक्ट चेंज हो रहा है तो इनडायरेक्ट चेंज आपको क्या होगा, जो सेकेंड वाला इंग्रेडिएंट्स है, सेकेंड वाला इंग्रेडिएंट्स क्या है आपका, मिल्क है। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, आपका मिल्क आ जाएगा। अब 8 में से 1 पार्ट निकाल लिए तो मिल्क का केवल कितना पार्ट बचा, 7 पार्ट्स बचा। अब हम लोग को ये पता नहीं है कि हाउ मेनी टाइम्स दिस ऑपरेशन इज गेटिंग परफॉर्म्ड। अब आपसे वही पूछा गया है कि कितना बार ये ऑपरेशन हो रहा है। तो चलिए इसको अपन एक एक करके देखेंगे कि कैसे इसको अपन को सॉल्व करना है। लेकिन एक चीज आपसे बोला गया है कि जो फाइनल मिक्सचर आएगा उसमें वाटर क्या होगा, मोर देन 50% आएगा। तो हाउ मेनी टाइम्स दिस ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड, एटलीस्ट यहाँ पे एटलीस्ट एक मार लीजिए, कम से कम कितना बार एक ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाए कि जिस केस में आपको वाटर 50% से ज़्यादा आ जाए। तो इस तरह का एक क्वेश्चन है। तो चलिए, आपको वाटर 50% से ज़्यादा, यहाँ पे अपन क्या निकाल रहे हैं, मिल्क। मतलब कि आपको मिल्क का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 50% होना चाहिए। लेस देन 50% मतलब टोटल का आपका आधा से थोड़ा सा भी कम। जैसे ही जिस ऑपरेशन में आ गया आप लोग के क्वेश्चन का आंसर वहीं पे बन जाएगा। तो चलिए पहला ऑपरेशन लेते हैं। 8 में 7 है, क्या है 50%, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। 8 में 7 यदि मिल्क है तो ये 50% से बहुत ज़्यादा है। दूसरा ऑपरेशन यदि आप देखेंगे तो 8 में 7 बच रहा है, तो दूसरे ऑपरेशन में यदि आप काउंट करेंगे तो दूसरे ऑपरेशन में यदि इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। यदि दूसरे ऑपरेशन में ही आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसको करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो
अब आपको यहाँ 64 है तो 32 से जस्ट नीचे आना चाहिए, लेकिन ये भी 50% नहीं है। चलिए तीसरे ऑपरेशन पे मूव करते हैं, तो 8 में ये कितना हो जाएगा 7। अब तीसरे ऑपरेशन में यदि गुना करेंगे तो 8 का क्यूब कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा, और 7 का क्यूब कितना आएगा 343। क्या 343 512 के आधा से कम है? नहीं, चलिए अभी भी ज़्यादा है। चौथे ऑपरेशन पे अपन मूव करेंगे। 8 क्यूब 512 इंटू 8 यदि आप करेंगे, 512 गुना 8 कितना, 8 पंचे 40, 40 4096 आ जाएगा। 8 में ये 7 आ रहा है। चलिए तो अब क्या ये 4096 है, 7 सत्ते 49 गुना 49 आप करेंगे तो आपको कितना आएगा 2401 आ जाएगा। 2401, क्या 2401 4096 का आधा से कम है? नहीं, अभी भी काम नहीं हुआ। पांचवा ऑपरेशन देखेंगे, पांचवा अगेन 8 और 7 हो जाएगा। 4096 में यदि आप 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 छक 48, 8 नमा 72, 4 76, 7 8 चौका 32, मतलब कि 32,768 आया। सिमिलरली 2401 में यदि आप 7 से गुना करेंगे तो आपको कितना आएगा, 7 इकाई 7, 0 7 चौक 28, 7 दूना 14, 2 16, 16,807। क्या ये वाला चीज आपको कम आ रहा है? आधा से कम, आधा से कम आ रहा है। 16,300, ये कितना आएगा 350 14 364 आएगा, बट 16,807 है, मतलब अभी भी 50% से ज़्यादा है। बट जैसे ही आप सिक्स्थ ऑपरेशन करेंगे, ए वाला जो टोटल का पार्ट होगा और ए वाला पार्ट होगा, ये टोटल यदि है तो ये आपको लेस देन टोटल का हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऑलमोस्ट रीच कर गए हैं। तो यहाँ से आप कंक्लूजन कर सकते हैं। यदि आप चाहे तो एक बार और इसको गुना कर सकते हैं। चलिए गुना करके ही मैंने आपको दिखा देता हूँ। 8 अट्ठे 64, 8 छक 48, 6 54, 5 8 सत्ते 56, 5 61, 6 8 दूना 16, 6 22 2 8 3 24 2 26 आएगा। इसको यदि 7 से गुना करेंगे कितना आएगा, 7 सत्ते 49, 4 7 अट्ठे 56, 5 7 छक 42, 5 47, 4 7 इकाई 7 4 11। अब देखिए 26 का आधा ऑब्वियसली 11 समथिंग है, ऑब्वियसली आधा है। मतलब कि जो आपको पूछा गया था वो कौन से ऑपरेशन में आपको पूरा होगा, सिक्स्थ ऑपरेशन में। तो देखने में क्वेश्चन इजी लग रहा है, बट जैसे ही नंबर ऑफ ऑपरेशन बढ़ाएगा आपका जो डिफिकल्टी ऑफ दिस क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। 6th टाइम वी विल हैव टू परफॉर्म दैट ऑपरेशन। तो चलिए चूंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था तो आपको समय तो थोड़ा ना थोड़ा देना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, इन ए सॉल्यूशन ऑफ बियर एंड वाटर देयर इज 36% वाटर। ओके, ऑलरेडी सॉल्यूशन में 36% वाटर दिया गया है, मतलब कि इसका 64% आपको बियर दिया गया होगा। ओके, 1/6 ऑफ द सॉल्यूशन इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ बियर, दिस इज कॉल्ड वन ऑपरेशन। मतलब इस तरह के काम करने में एक ऑपरेशन पूरा होता है। हाउ मेनी टाइम्स दिस ऑपरेशन कैन बी डन टू गेट ए सॉल्यूशन इन विच बियर विल बी मोर देन 80%। अब देखिए, अब आपको क्या दिया गया है, बियर दिया गया है और वाटर दिया गया है। बियर कितना का रेशियो में परसेंटेज दिया गया है, 64% हो जाएगा। तभी तो यदि वाटर 36% दिया गया है तो बियर ऑब्वियसली 64% होगा। बियर और वाटर का रेशियो यदि निकालेंगे तो इसको काटेंगे 4 से 16, एक क्या आ जाएगा 9। मतलब कि बियर और वाटर का रेशियो आपको शुरू में कितना दिया गया था, 16:9। बट हम लोग जो ऑपरेशन, जो मेथड, जो कॉन्सेप्ट फॉलो करते थे उसमें मैंने बताया था कि हम लोग कहाँ से शुरू करते थे, जब उस वेसल में केवल ओनली वन इंग्रेडिएंट्स हो, ओनली वन इंग्रेडिएंट्स हो, तभी हम लोग ये वाला चीज शुरू करते थे। तो इसके लिए केस में लास्ट सेशन में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन यही देखे थे, क्या कि इससे एक स्टेप पीछे हम लोग खुद कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक स्टेप पीछे चलते हैं। तो एक स्टेप पीछे जाएंगे तो आपको क्या आएगा, टोटल 25 पार्ट्स में से आपने क्या किया है, बियर से रिप्लेस किया है। इसका मतलब वाटर वाला पार्ट आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब कि 16/25 किया है, 16 बियर को आपने निकाला है, तो 25 पार्ट्स में से 9 पार्ट्स क्या बचेगा आपका, वाटर। तो ये आपका वाटर आ जाएगा, ये चीज टोटल आ जाएगा। बट ये ऑपरेशन नहीं है, अभी ये पहला ऑपरेशन नहीं है, हम लोग खुद अपनी तरफ से ये वाला कैलकुलेशन किए। पहला ऑपरेशन क्या बोल रहा है, 1/6 ऑफ द सॉल्यूशन इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर।
मतलब कि 6 क्या हो जाएगा टोटल हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा आपको बियर से रिप्लेस किया जा रहा है। इसका मतलब 6 में आपको एक यदि बियर रिमूव कर दिया गया तो वाटर कितना आ गया 5 आ गया। ओके, अब आपसे पूछा गया कि कितना बार ए ऑपरेशन किया जाएगा, तो आपके केस में ए वाला जो है पहला ऑपरेशन है। अब चलिए, तो आपसे पूछा क्या गया है कि बियर का जो फाइनल सॉल्यूशन में बियर आपको मोर देन 80% होना चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या निकाल रहे हैं, वाटर निकाल रहे हैं। इसका मतलब वाटर जो फाइनल सॉल्यूशन में होगा लेस देन 20% आएगा, तभी तो आपको क्या होगा फाइनल सॉल्यूशन में बियर मोर देन 80% होगा। पहला ऑपरेशन पे चेक कीजिए आप कहां तक हम लोग पहुंच गए, 25 छक्का 150, 9 पचा 45। क्या 45 150 के 20% से कम है? नहीं, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में हम लोग टोटल लिख रहे हैं, राइट साइड में वाटर लिख रहे हैं, तो पहला ऑपरेशन से नहीं हुआ। चलिए दूसरे ऑपरेशन पे मूव करेंगे तो अगेन सेम होगा 6 5। अब 6 को अगेन 150 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 900। 45 गुना 5 करेंगे कितना आ जाएगा 50 25, 5 का 20 2 22। क्या 225 900 के 20% से कम है? नहीं, अभी भी काम नहीं हम लोग को चला। चलिए तीसरे ऑपरेशन पे मूव करते हैं, 6 और 5। 900 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5400। 225 गुना 5 यदि करेंगे 5 गुना 10 1125 आ जाएगा। क्या 1125 5400 के 20% से कम है? 5400 का 20% यदि निकालेंगे तो 1080 आएगा, और ऑब्वियसली 1125 तो 1080 से ज़्यादा है, लेकिन अभी भी काम नहीं चला। हम लोग फोर्थ ऑपरेशन पे मूव करेंगे, यदि 6 से गुना करेंगे कितना आएगा 6 चौका 24, 6 पंचे 30 2 32, मतलब कि 32,400। ये 6 में से तो 5 आएगा। 1125 में यदि आप 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5625 आ जाएगा। 11 पचे 5500, 25 पंचा 125, तो 5625 आपका आ जाएगा। चलिए अब देखिए, क्या 3200 का 20% यदि आप निकालेंगे, 3200 का 20% मतलब 32 दूना 6400 होना चाहिए, तो 32,000 का ही 6400 यदि हो रहा है तो यहाँ तो 5625 ही है। इसका मतलब ये 5625 इज लेस देन दी 20% ऑफ क्या 32,400। ये वाला चीज हमको यहाँ पे आके मिल गया। बट ये वाला चीज आपको कौन से ऑपरेशन में मिला? ये वाला चीज आपको फोर्थ ऑपरेशन करने के बाद मिला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 टाइम्स वी विल हैव टू परफॉर्म दैट ऑपरेशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोल रहा है, अ वेसल इज फुल ऑफ 80 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:2 फ्रॉम दिस 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ 10 लीटर ऑफ वाटर। दिस ऑपरेशन इज डन थ्राइस। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब देखिए आपको ऑलरेडी मिल्क और वाटर का रेशियो 5:2 में दिया गया है। किसी भी सॉल्यूशन जो है वो सपोज एक वेसल में है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है। लेकिन जो वाला कॉन्सेप्ट अपन फॉलो कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट कब फॉलो करते हैं, जब वेसल में केवल ओनली 1 इंग्रेडिएंट्स हो। जस्ट अभी पीछे भी हम लोग सेम चीज को फॉलो किया है। तो एक ऑपरेशन आपको अपने मन से करना पड़ेगा, क्या कि टोटल यहाँ पे 7 पार्ट्स है, उसमें से आप क्या कर रहे हैं 2 पार्ट्स आप वाटर को निकाल दे रहे हैं। मतलब कि 7 में से 2 पार्ट वाटर को निकाल दिए तो ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा मिल्क, ये वाला पार्ट हो जाएगा टोटल। तो 7 में से 2 पार्ट क्या बोला जा रहा है कि 7 में से आपने 2 पार्ट निकाला तभी तो आपको 5 पार्ट्स मिल्क आया है। ओरिजिनली हम लोगों ने मान लिया कि पहले क्या था, शुरू में केवल मिल्क ही था, तो इसमें से हम लोगों ने क्या किया 2 पार्ट वाटर को 2 पार्ट मिल्क को निकाल करके अगेन 2 पार्ट वाटर आपने मिलाया है। इसका कहने का क्या मतलब कि 2 बाई टोटल 7 पार्ट हो गया, तो 2 यदि वाटर को आपने निकाला और रिप्लेस किया है तो 7 में 5 क्या हो जाएगा आपका मिल्क हो जाएगा। अब आगे क्या दिया गया, फ्रॉम दिस 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज रिमूव्ड। 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज रिमूव्ड कितना में से 80 लीटर में से, एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर, मतलब कि ये आपका डायरेक्ट चेंज हो गया, तो वाटर क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट चेंज हो गया। मतलब इनडायरेक्ट चेंज क्या होगा 1/8 कर सकते हैं, तो 1 यदि डायरेक्ट चेंज होगा तो 7 इनडायरेक्ट चेंज, 7 क्या हो जाएगा आपका मिल्क हो जाएगा। मतलब कि 8 में से मिल्क क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ओके, एंड दिस ऑपरेशन इज डन थ्राइस। तो ये तो पहला ऑपरेशन था, ये हम लोग अपने तरफ से लिए, ये चीज क्या लिए हम लोग
अपने तरफ से लिए हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं उस पर बिठाने के लिए। तो पहला ऑपरेशन, यहाँ दूसरा ऑपरेशन में भी 8 में 7 हो जाएगा, तीसरा ऑपरेशन यदि आप करेंगे तो अगेन 8 में 7 हो जाएगा। इसको आप गुना उतना नहीं कीजिए तो चलिए 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512। इसको यदि गुना करेंगे तो 7 गुना 5 गुना 49। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ पार्ट यहाँ से कैंसिल आउट होने वाला है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो अब आपको मिल्क और टोटल का रेशियो तो जरूर निकाल सकते हैं। मिल्क और टोटल का रेशियो कितना होगा, 7 × 5 × 49/7 × 512। 7 7 कट गया, ये आपको क्या बचा, 5 9 45, 5 चौका 20, 4 24, 245/512। अब देखिए 512 क्या है, टोटल है 245 आपका मिल्क है, तो वाटर कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, बच गया 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2। मतलब कि अब आप यदि मिल्क और वाटर का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 245:267। तो मिल्क और वाटर का रेशियो आपको कितना आ गया, 245:267। तो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। देखिए कॉन्सेप्ट एक ही लाइन का है जो हम लोगों ने पढ़ा है। अब उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको जितने भी लेवल के क्वेश्चन, जितने भी टफर लेवल के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया, इन ए डाइल्यूशन टेक्निक्स 25% ऑफ कास्ट फुल ऑफ केमिकल ए। मतलब कि अभी इस बार आपको जो वेसल है उसमें केवल एक ही इंग्रेडिएंट्स दिया गया है, तो आप यहीं से प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेशियो नहीं दिया गया है, ओनली वन इंग्रेडिएंट्स केवल ए दिया गया है। इज ड्रेन्ड आउट, मतलब कि 25% ऑफ सॉल्यूशन इज ड्रेन्ड आउट, ड्रेन्ड मतलब निकाला गया, ठीक है, एंड रिप्लेनिश्ड विथ इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट 50% ऑफ द कास्क इज ड्रेन्ड आउट एंड रिप्लेनिश्ड विथ सेम अमाउंट ऑफ वाटर। लास्टली 75% ऑफ कास्क इज ड्रेन्ड आउट एंड रिप्लेनिश्ड with the same amount of water. Okay, find percentage of chemical A in the solution now. अब आप देखिए 25% कहने का क्या मतलब कि 1/4 पहला केस में था, दूसरा केस में 50% है मतलब कि 1/2, तीसरा केस में 75% है मतलब 3/4, और तीनों केस में क्या किया जा रहा है, वाटर से रिप्लेस किया जा रहा है। मतलब कि जो डायरेक्ट चेंजेबल पार्ट है वो आपका क्या है, वाटर है, तो इनडायरेक्ट चेंज वाला पार्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केमिकल ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आप टोटल लिखिए, सेम प्रोसेस आप फॉलो कीजिए, यहाँ पे ए लिखिए। टोटल पहला केस में 4 है, 1 निकाल दिए, कितना बचा 3। दूसरे केस में 2 है, 1 निकाल दिए, कितना बचा 1। तीसरे केस में 4 है, 3 निकाल दिया, कितना बचा 1। अब हम लोग रूल ऑफ प्रोडक्ट जो है उसको यूज करेंगे, 4 चौका 16 दूना 32। ओके, राइट साइड में कितना हो जाएगा, 3 इकाई 3 इकाई 3, मतलब कि 3 आ जाएगा। चलिए अब आपसे पूछा गया है फाइंड परसेंटेज ऑफ केमिकल इन द सॉल्यूशन। अब देखिए परसेंटेज निकालने के लिए 32 में यदि 3 पार्ट केमिकल ए का है तो 100 में कितना हो जाएगा, 3/32 × 100। 4 से काटेंगे 25, इसको 4 से काटेंगे 8 आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब 75/8, इसको काटेंगे 8 9 72 दशमलव 8 9 3, 8 3 24, 6 8 7 56, 4 8 5 60, मतलब कि 9.375% विल बी आवर राइट आंसर। तो विच ऑप्शन विल सेटिस्फाई, नहीं होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं, ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, फ्रॉम ए 40 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग लिक्विड ए and B in the ratio 5:3, X liter of solution is removed and replaced with liquid B. This is done twice. If the ratio of liquid A and B now is 2:3, find the value of X. अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, वेसल दिया गया है कितना का, 40 लीटर का, लेकिन अब इस केस में आपको ए और बी का रेशियो दिया गया है 5:3 में। मतलब कि यहाँ पे ओनली वन इंग्रेडिएंट्स आपको वेसल में नहीं दिया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे जाएंगे और अपनी तरफ से कुछ कैलकुलेशन करेंगे। क्यों, क्योंकि उस केस में आपको एक स्टेप पीछे जाने से जो सॉल्यूशन होगा उस वेसल में केवल एक ही इंग्रेडिएंट्स का होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, X लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ लिक्विड B। तो हम लोग मानेंगे कि शुरू में क्या था, और
एग्जैक्ट आपको लिक्विड ए ही था, उसमें बी डाल के अब ए और बी का रेशियो 5:3 किया गया है। मतलब कि टोटल पार्ट, यहाँ टोटल लिखेंगे, लिक्विड बी को डाला जा रहा है, मतलब कि इनडायरेक्ट चेंज क्या होगा, ए में होगा। टोटल पार्ट 8 था, तो उसमें से आप क्या किए थे, 3 पार्ट जो है बी का है, इसका मतलब जो बचा हुआ पार्ट 5 पार्ट्स है वो ए का होगा। ए हम लोग अपनी तरफ से कैलकुलेशन किए हैं, ठीक है, ये हम लोग क्या किए हैं, अपनी तरफ से कैलकुलेट किए हैं। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट हम लोग जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसके प्रोसेस को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों ने एक कैलकुलेशन अपनी तरफ से किया। अब हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। x लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ लिक्विड बी, मतलब कि x क्या है, 40, टोटल नीचे 40 है, x जो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट चेंज है। डायरेक्ट चेंज क्या है आपका, यहाँ पे किससे रिप्लेस किया जाता है, b से, तो b यदि डायरेक्ट चेंज है तो इनडायरेक्ट चेंज क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं, 40 में x लीटर निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 माइनस x आएगा। और बोला गया क्या गया है कि दिस इज डन ट्वाइस, मतलब कि अगेन 40 में से x निकालेंगे तो 40 माइनस x। अब हम लोग यूज करेंगे रूल ऑफ प्रोडक्ट। ये कितना आ जाएगा, 8 इंटू 40 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 40 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ए और बी का फाइनल रेशियो दिया गया है क्या, 2:3। कल भी जो लास्ट सेशन था उसमें भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन दिए थे। अब आपको ए पता है, टोटल पता है, बी नहीं पता है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ए और टोटल का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 और 5 का रेशियो हो जाएगा। ये चीज़ तो आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब देखिए, ए और टोटल का रेशियो दिया गया है। ए कितना है, 5 इंटू 40 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 8 इंटू 40 का स्क्वायर। अब इसका रेशियो कितना दिया गया है, 2:5। 8 और 5 को उधर ले जाइए, 40 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 40 का स्क्वायर। 8 दूना 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 5 गुना 5 मतलब 5 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 40 माइनस एक्स बाई 40 विच विल बी इक्वल टू 4/5। यदि इसको आप सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 200 माइनस 5x इज इक्वल टू 160, मतलब कि 5x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। मतलब कि x का वैल्यू आपको आ जाएगा 8 लीटर। आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा क्या गया था, x लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज रिमूव्ड, वही x लीटर को रिमूव किया था। तो आपसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू हो जाएगा 8 लीटर। ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क इसलिए कर रहा हूं कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, बट आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। क्यों ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि इसी तरह के कॉन्सेप्ट से हम लोग एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है कि जहाँ पे क्या बोला जाएगा कि आपको मान लिया कि 10 लीटर मिक्सचर रिमूव किया जाता है तो उसके बदले आपको बोला जाएगा 30 लीटर डाला जाता है, 40 लीटर डाला जाता है। अभी तक के केस में हम लोगों ने किस तरह के क्वेश्चंस देखे थे कि जितना डाला जाता है उतना निकाला जाता है, या जितना निकाला जाता है उतना ही डाला जाता था। लेकिन अब हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन अभी भी वही है कि जितना निकाला जाता है उतना डाला जाता है, बट इस क्वेश्चन को मैं यहाँ इसलिए लिया हूँ कि यहाँ पे उस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट यूज करूँगा जहाँ से आपको कुछ आइडिया होगा कि आपको 10 लीटर निकाला जाता है और 20 लीटर ऐड किया जाता है या 30 लीटर ऐड किया जाता है। क्वेश्चन को चलिए रीड आउट करता हूं मैं। अ सॉल्यूशन ऑफ 80 लीटर हैविंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:2। ओके, चलिए इतना दिया गया है। अब आप देखिए सॉल्यूशन में आपको 5:2 दिया गया है, इसका मतलब कि सॉल्यूशन सिंगल इंग्रेडिएंट्स का नहीं है। तो आप सिंगल बनाएंगे कैसे, टोटल यहाँ होगा। अब इसमें डाला क्या गया है, रिमूव्ड वाटर इज एडेड, मतलब कि जो इनडायरेक्ट चेंज होगा वो आपको क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। टोटल 7 पार्ट्स में से मिल्क कितना पार्ट्स है, 5 पार्ट्स, तो 7 में 5 पार्ट्स। ये हम लोग अपनी तरफ से किए। अपनी तरफ से क्यों किए, क्योंकि हमको जो वेसल है उसमें एक नहीं दिया गया था, 2 इंग्रेडिएंट्स का सॉल्यूशन दिया गया था। तो ये तो हम लोग अपनी तरफ से कर लिए। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह से भी बोल सकता हूँ, कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू इट एंड
देन 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज रिमूव्ड। अब आप याद कीजिए कि इससे पहले आपने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया है वहां पे क्या होता था, पहले रिमूव किया जाता था फिर ऐड किया जाता था। बट इस वाले केस में क्या बोला जा रहा है कि पहले ऐड किया जाता है तब रिमूव किया जाता है। यदि इसी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाता कि पहले आपको ऐड किया जाता और फिर देन रिमूव किया जाता तब सॉल्यूशन कैसा होता। अब जो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले ऐड किया जाता है फिर रिमूव किया जाता है, तब दोनों तरह के सिनारियो है, सेम डेटा, बट जो पहला केस है उसमें पहले ऐड किया जाता है तब रिमूव किया जाता है, और इसमें क्या होता है सेकेंड केस है क्या, पहले रिमूव किया जाता है देन आपको ऐड किया जाएगा, जो कि हम लोग नॉर्मली अभी तक करते आए हैं। दोनों में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। अब देखिए 80 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें से आपको चलिए 5:2 है, 10 लीटर वाटर ऐड किया जाता है। तो अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 80 लीटर है, चलिए उसमें आपको 10 लीटर जोड़ा जा रहा है, तो आपको कितना बच जा रहा है 90 लीटर। अब इसमें से 10 लीटर निकाला जाता है, चलिए तो अगेन मिक्सचर आपको 80 लीटर का हो जाएगा। यहाँ पे पहले वाले केस में यदि पहले रिमूव करते थे तो क्या होता था, 80 में से 10 यदि आप रिमूव करते थे तो 70 बचता था, अगेन 10 डालते थे तो 80 बचता था। इस चीज को आप थोड़ा सा दिमाग कि दोनों केसेस में क्या फर्क है। फर्क ये है कि अब जो टोटल सॉल्यूशन होगा वो 90 लीटर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ही आपने ऐड कर दिया, मतलब कि 10 लीटर यदि ऐड किया तो 10/90 टोटल हो जाएगा। मतलब कि जो अब फर्स्ट केस में होगा उसमें से इसको कर सकते हैं 1/9, मतलब कि 9 यदि टोटल है, एक वाटर रिमूव कर दिए तो मिल्क कितना बचा 8। बट यदि सेकेंड सिनारियो में देखेंगे तो चलिए 7 में से 5 तो सेम ही रहेगा। सेकेंड सिनारियो में देखेंगे तो 10, शुरू में आपको सॉल्यूशन कितना हुआ करता था 80, क्योंकि पहले ही आप रिमूव कर रहे थे तो ये कितना आता था 1/8, तो आपको 8 में से आपको 7 बचता था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ऐड कर रहे हैं तो टोटल सॉल्यूशन अब 90 लीटर हो गया। यहाँ से आप रिमूव करेंगे तो 10/90 हो जाएगा, मतलब कि 9 में 8 बच जाएगा। सिमिलरली क्या बोला जा रहा है, ए वाला ऑपरेशन 3 बार किया जाता है, मतलब कि 9 में 8 यहाँ होगा, अगेन 9 में 8 होगा, और ए वाला चीज को 3 बार किया जाता तो इस तरह का कुछ सॉल्यूशन आता, मतलब कि 7 × 512 = 343 × 5, इस तरह का कुछ आपको कैलकुलेशन आता। बट हम लोग को केस में यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा है, क्योंकि पहले ऐड किए हैं तो जो टोटल सॉल्यूशन है, टोटल कैपेसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, उसमें आपको फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों क्वेश्चन के डिफरेंस को समझाना बहुत ही जरूरी था। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना इसका आंसर होगा। अभी क्वेश्चन हम लोग को फर्स्ट वाले चीज पे है तो इस पे अपन कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब देखिए 9 का क्यूब कितना होता है 729 × 7, राइट साइड में हो जाएगा 8 का क्यूब 512 × 5, 512 × 5 कितना आएगा 2560, 2560। यदि 729 × 7 करेंगे तो कितना आएगा 7 × 9 = 63, 7 × 14 = 6 20, 7 × 7 = 49, 2 51, मतलब 5103। अब आपसे पूछा क्या गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क तो हम लोग को पता है, वाटर निकालने के लिए कितना होगा 5103 टोटल है, उसमें से 2560 आपको क्या है आपका मिल्क है, तो वाटर निकल सकता है 3, 10 में से 6 गया 4 बच गया, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया, मतलब 2543। तो मिल्क और वाटर का रेशियो आपको आ जाएगा 2560 = 2543, मतलब कि दिस विल बी द राइट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को लेने का यही मकसद था कि आपको कि पहले ऐड फिर रिमूव, पहले रिमूव फिर ऐड किया जाए, उसका डिफरेंस समझाने के लिए। और दूसरा इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा सिमिलर है, जब आपको बोला जाएगा कि 10 लीटर रिमूव किया जाता है, बट अभी तक हम लोग देखा था कि जितना रिमूव करे थे उतना ही डाल रहे थे, बट इसमें बोलेगा कि 30 लीटर डाला जाता है। अगेन 10 लीटर रिमूव किया जाता है, 40 लीटर डाला जाता है। जब क्वांटिटी सेम नहीं हो, रिमूवल और
ऐड करने वाले का, तो उसमें भी इस तरह का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज आएगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ लिया है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इसको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि जो ऐड कर रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं, इसका क्वांटिटी, आपको क्वांटिटी दोनों का सेम नहीं है, दोनों का क्वांटिटी सेम नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर रहा हूँ। चूंकि एक इस कॉन्सेप्ट में मैंने एक ही क्वेश्चन लिया हूँ, वैसे मेरा जो तबीयत भी है मेरी उतनी सही नहीं थी, इसलिए आज के सेशन में 7 क्वेश्चन ही लिए, बट 7 क्वेश्चन मैटर नहीं करता, आप कितना सीखे वो मैटर करता है। यदि आप देखेंगे तो आज के सेशन मतलब अभी तक के जितने भी सेशन थे, सारे सेशन से सबसे टफ क्वेश्चन आज के ही सेशन में है। और ये जो क्वेश्चन का लेवल है, आपको एसएससी सीजीएल और बैंकिंग तो छोड़ दीजिए, कैट भी इससे ऊपर नहीं गया है अभी तक। फ्यूचर की बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ, बट इवन कैट में भी इससे हायर लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। हालांकि इस कॉन्सेप्ट पे रिमूवल एंड एडिशन विथ डिफरेंट क्वांटिटी, मैं अभी तक नेट में सर्च किया, कुछ अच्छे क्वेश्चन तो मिले नहीं। मैं 2-4 क्वेश्चन अपनी तरफ से जरूर बनाऊंगा। यदि आप लोगों को भी यदि इस तरह कॉन्सेप्ट पे बेस कुछ क्वेश्चन मिले, जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन बोलता है अ वेसल कंटेन्स 60 लीटर ऑफ अल्कोहल. From the vessel 10 liter of alcohol is removed and replaced with 20 liter of water. Okay, again 10 liter of solution is removed and replaced with 20 liter of water. What is the quantity of alcohol in the solution now? अब देखिए इसमें जस्ट आपको 30 सेकेंड्स के लिए एक छोटा सा पॉइंट को ध्यान देना होगा। उसके बाद सेम जो पैटर्न हम लोग फॉलो करते थे वही वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। कैसे? अब देखिए यहाँ पे मैं राइट साइड में आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब आपको शुरू में 60 लीटर का दिया गया था अल्कोहल है, उसमें से आपको क्या बोला जा रहा है कि 10 लीटर अल्कोहल निकाला गया है, तो अब आपको बच क्या गया 50 लीटर। और ये पार्ट जो बचा है उसमें आप क्या बोले हैं कि 20 लीटर वाटर अगेन ऐड किया जाता है। मतलब कि जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो आपको क्या हुआ है, 70 लीटर का ही सॉल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है। फाइनल सॉल्यूशन जो आपके पास है वो 70 लीटर का ही सॉल्यूशन है। ओके, चलिए यहाँ तक हम लोग सही है। सेम नेक्स्ट जो प्रोसेस हो रहा है इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगेन 70 लीटर्स में से 10 लीटर निकाला जा रहा है तो 60 लीटर बचेगा। फिर आपको इसमें 20 लीटर ऐड किया जाता है, तो ये फाइनल सॉल्यूशन अब सेकेंड ऑपरेशन के बाद कितना हो गया, 80 लीटर्स का हो गया। तो केवल कॉन्सेप्ट ये समझना है कि आपको क्या किया गया है, 60 लीटर जो है आपको टोटल सॉल्यूशन है, 10 लीटर अल्कोहल आप इसमें से निकाल रहे हैं और डाल क्या रहे हैं, वाटर। मतलब कि वाटर आपका क्या हो गया, डायरेक्ट चेंज हो गया। तो इस चीज को आप 1/6 भी लिख सकते हैं। अब सेम चीज को हम लोग यहाँ लिखेंगे टोटल, चूंकि वाटर डायरेक्ट चेंज है तो सेकेंड आपको इंग्रेडिएंट्स क्या है, आपको अल्कोहल है। ठीक है, अब देखिए टोटल 6 पार्ट्स है तो अल्कोहल कितना हो जाएगा, 5 पार्ट्स हो जाएगा। चलिए, बट आपको ध्यान एक चीज ये देना है कि आपने 10 लीटर निकाला है बट डाला कितना है, 20 लीटर्स। तो देखिए 10 लीटर का वैल्यू आपने कितना लिया है, 1 पार्ट, तभी तो 6 लीटर को आपने 6 पार्ट्स लिया है। तो 6 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स अल्कोहल तो बचा। चलिए यहाँ तक सही है, बट आपने 10 लीटर निकाला और 20 लीटर डाला, मतलब कि आपने 10 लीटर एक्स्ट्रा फाइनल सॉल्यूशन में डाला। तो 10 लीटर कितने पार्ट्स के बराबर है, 1 पार्ट्स के बराबर है। मतलब कि फाइनल सॉल्यूशन में आप 1 पार्ट्स और जोड़ रहे हैं। चलिए एक बार मैं और आपको समझाता हूं, चूंकि ये कॉन्सेप्ट नया है मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए अभी तक क्या होता था कि 10/60 रहता था, हम लोग क्या लिखते थे कि 6 पार्ट्स आपको टोटल हुआ, 1 पार्ट वाटर निकाल दिए तो आपको 5 पार्ट्स अल्कोहल का आता था। बट कब होता था, जब सेम अमाउंट यहाँ पे भी आप 10 लीटर को ऐड करते, तब तो ओवरऑल जो फाइनल मिक्सचर होता था उसके कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इस केस में क्या बोला जा रहा है कि 10 लीटर निकाल रहा है और 20 लीटर डाल रहा है। इसका कहने का क्या मतलब कि आप 10 लीटर एक्स्ट्रा डाल रहे हैं,
10 लीटर निकाल के 20 लीटर डाल रहे हैं, इसका क्या कहने का मतलब कि आप 10 लीटर एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। और देखिए 10 लीटर का इक्विवेलेंट वैल्यू आपने एक पार्ट लिया है, इसका मतलब कि टोटल सॉल्यूशन में एक पार्ट आपको जोड़ना पड़ेगा। चलिए तो ये पार्ट्स कितना हो जाएगा 7। दूसरे केस में देखिए अब आपके पास सॉल्यूशन कितने का हो गया 70 का। तो अब 70 में से आप क्या बोल रहे हैं 10 लीटर वाटर ऐड मतलब निकाल रहे हैं, तो ये वो कितना हो जाएगा 1/7। तो 7 में आप 1 वाटर निकाल दिए तो अल्कोहल कितना बचा 6। लेकिन अगेन देखिए 70 में आप 10 निकाल रहे हैं बट 20 डाल रहे हैं, मतलब कि अगेन 10 लीटर एक्स्ट्रा डाल रहे हैं और 10 लीटर का वैल्यू आपको कितना है एक पार्ट, तो ये चीज आपको कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब सेम कॉन्सेप्ट क्या कीजिए आप रूल ऑफ प्रोडक्ट यूज कीजिए, 8 सत्ते 56, राइट साइड क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द सॉल्यूशन नाउ। अब आपसे पूछा गया है कि जो क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल है सॉल्यूशन में वो अब कितना है। तो आपको एक चीज तो पता हो गया होगा कि फाइनली हम लोग के पास जो टोटल सॉल्यूशन आया है, टोटल सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम जो आया है वो आपको कितना हो गया है अब 80 लीटर्स हो गया है। क्यों 60 में से 10 निकाले 20 जोड़े तो आपको 70 आया, 70 में से 10 निकाले 20 जोड़े आपको 80। तो फाइनल जो सॉल्यूशन है अब आपके पास कितने लीटर का है 80 लीटर्स का। तो देखिए 56 मतलब 56 में 30 पार्ट्स अल्कोहल है, तो 80 में आपको कितना हो जाएगा 30/56 इंटू 80। आप 8 से 10 टाइम काट सकते हैं, इसको 7 टाइम्स काट सकते हैं। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 100/7। अब इसको कैलकुलेट करने के बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे देखिए 1/7 होता है 14.28%, परसेंटेज और 100 कट जाएगा मतलब कि आपको 100/7 आ जाएगा 14.28। 14.28 इंटू 3 कितना होगा 14 तिहाई 42, 28 तिहाई 84, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 42.84 लीटर विल बी आवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। कॉन्सेप्ट जस्ट थोड़ा देर का था 30-40 सेकेंड्स का, बट आपको कैसे फॉलो करना है जो हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट है सेम ही है, उसी जो बेसिक है उसी को हम लोग लेके चल रहे हैं, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे हम लोगों ने +1 क्यों किया। यदि यहीं पे एक चीज आपसे बोला जाता कि 20 लीटर ऐड किया जाता है और 10 ही लीटर निकाला जाता है, इसका मतलब आपको क्या होता 10 लीटर आपको निकालना पड़ता, मतलब कि 6 - 1 करना पड़ता। इस तरह से कुछ इसका कैलकुलेशन होता। हालांकि चलिए मैं कुछ रिसर्च करके कुछ अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि 4-5 क्वेश्चन आपको एडिशन रिमूवल डिफरेंट क्वांटिटी के साथ हो रहा उसी पे मैं खुद से बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे चेक किया अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तो नहीं मिले, तो मैं खुद से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए ऑलरेडी 7 क्वेश्चन को ही समझाने में ऑलमोस्ट 38 मिनट्स हो गए, बट आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे लेवल का है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट हम लोग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है एलिगेशन एंड मिक्सचर का, कि पहले जिस क्वेश्चन को देख करके आप छोड़ दिया करते थे कि अरे यार इसमें 2-3 मिनट लगेगा, क्या जरूरत है इसको टच भी करने का, अब आप अपने आप में क्या बोल सकते डिफरेंस फील कर रहे होंगे कि जो जिस क्वेश्चन से आपको डर लगता था उस क्वेश्चन को आप 30-40 या चुटकी में उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो जस्ट बेसिक के साथ स्टिक कीजिए, कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके जितना हो सके आप फॉर्मूला से बचिए, कभी भी फॉर्मूला को अपने मैथ्स के बीच मत आने दीजिए। जैसे ही किसी भी मैथ्स के किसी टॉपिक में कुछ फॉर्मूला जो है आपको याद करना ही पड़ेगा, बट छोटी छोटी चीज़ों के लिए यदि आप फॉर्मूला याद करने लगे तो जो आपका मैथ्स का ब्यूटी है, जो ना गणित की सुंदरता है, उसको आप खो देंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि गणित की क्या क्या बारीकियां हैं। तो हो सके बेसिक पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, फॉर्मूला से जितना हो सके बचिए। तो चलिए आज के सेशन को हम यही क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, आप जरूर हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए। आपके जितने भी डाउट्स हो, अब मैं एलिगेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुका हूं, जितने भी डाउट्स हो एलिगेशन एंड मिक्सचर का आप हमको जरूर सेंड कीजिए। उसका जो
मेरा ईमेल आईडी है, मैं आपको बता देता हूँ, igtutorials123455@gmail.com। उस पर आप जरूर सेंड कीजिए जितने भी डाउट्स हो, या मैंने एक फेसबुक ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया है, टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाई आईजीटी, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सुविधा के लिए मैं फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजीली जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो रिमूवल और रिप्लेसमेंट डिफरेंट क्वांटिटी के साथ, उस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।